क्या मांग है? हमारी मांग है, हमारी दुकानें सील कर दी गई है। तो आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया दुकानों को सील की हुई है और कोई भी गवर्नमेंट कोई भी कार्रवाई करके राजी नहीं है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया था कि किसी प्रकार की भी दिल्ली में सीलिंग नहीं होगी और जो सीलिंग है वो भी खुलवा दी जाएगी, मगर चुनाव के बाद सभी पार्टी अपने वादे भूल चुकी हैं। ये चीज़ है और व्यापारियों को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। आज इस समय हमारा मेन मकसद है, सभी राजनीतिक पार्टियां व्यापारी को अनदेखा कर रही हैं। उसको बेचारे को अधिकार भी नहीं मिला। मैं ये नहीं कहूँगा उसने लगा दी है, लेकिन एमसीडी ने लगाई है। जो एमसीडी के अधिकारी हैं वही काम कर रहे हैं। अभी तो इनको ओथ भी नहीं लिया है। तो मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, किसकी इतनी हिम्मत? मोदी जी की बात अलग है, वो देश लेवल पे बात कर रहे हैं, जहाँ नीचे लेवल पे अभी तक उनकी बातें नहीं पहुंची हैं। सब पूरे लेवल पे बात हो रही है। नहीं है, नीचे पंचायत से लेकर संसद तक नीचे सब गड़बड़ है। अभी नीचे बहुत गड़बड़ ज्यादा है। गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, ऊपर अच्छा संभल गया है, ऊपर संभल गया है हमारा। लेकिन तो पहले तो हम अपना देखेंगे ना। देश की बात कौन करेगा? आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतना युवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? इतना हमें नहीं पता। नहीं, आपने मुर्दाबाद लिखा, किसके लिए? एमसीडी के खिलाफ। एमसीडी तो ये आप देख रहे हैं एमसीडी हमें जीने दो। सदर बाजार में सीलिंग हुई दुकानों को खुलवाओ। व्यापारी एकता जिंदाबाद, इकबाल जिंदाबाद। दादागिरी बंद करो, एलजी साहब न्याय करो। सदर के व्यापारी क्या मांग है भाई साहब? क्या मांग है? हमारी मांग है, हमारी दुकानें सील कर दी गई है। तो आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया दुकानों को सील की हुई है और कोई भी गवर्नमेंट कोई भी कार्रवाई करके राजी नहीं है। हम लोग तो ये आप देख रहे भैया क्या मांगे हैं? देखिए, आज हमारी मांग है, 1 महीना पहले सदर बाजार में सीलिंग की कार्रवाई हुई, उसको लेकर व्यापारी लगातार सड़कों पे उतरा हुआ है। कभी थाली बजा रहे हैं, कभी ताले लटका के जो सील हुआ है, कभी ये करप्शन का भूत लेकर, क्योंकि हमें जो रोज सता रहा है, करप्शन का भूत सता रहा है, इसको लेकर आज हम उतरे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया था कि किसी प्रकार की भी दिल्ली में सीलिंग नहीं होगी और जो सीलिंग है वो भी खुलवा दी जाएगी, मगर चुनाव के बाद सभी पार्टी अपने वादे भूल चुकी हैं। ये चीज़ है और व्यापारियों को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। आज हजारों हमारे जो कौन कर रहा है साजिश? एमसीडी में करप्शन है और एमसीडी के ऊपर ही जो है, एमसीडी में भी कोई काम नहीं हो रहा है, मेयर ही नहीं मिल पा रहा है। देखिए, तभी तो ये लोग एमसीडी के जो अफसर हैं, तीसरी सरकार जो चला रहा है, पहली सरकार चल रही है केंद्र सरकार, दूसरी सरकार चल रही है दिल्ली सरकार, तीसरी सरकार चल रही है करप्शन की सरकार, वो एमसीडी चला रही है, क्योंकि कोई ऊपर मेयर नहीं है, कुछ नहीं है। सब ये करप्शन एमसीडी में कब से है? ये काफी समय से, ये तो आप देखते ही आ रहे हैं, लगातार करप्शन का अड्डा बन चुका है एमसीडी। और एमसीडी का काम ही क्या है? जब एक बार बताओ, हमारे पास कमर्शियल ट्रेड लाइसेंस है, हमारे पास कमर्शियल रजिस्ट्री है, हमारे पास कमर्शियल मीटर है, फिर सीलिंग क्यों? जब नहीं हमें यहाँ पर दुकान खोलने देनी थी तो ये चीजें सब क्यों हमें दी गई? हमारे साथ ये चीजें क्यों की गई? और कम से कम 30-40 साल से हम व्यापार कर रहे हैं, आज सीलिंग की कार्रवाई क्यों? इसका मतलब है कि एमसीडी में जो है सब ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा मुनाफा मोदी जी व्यापारियों को कर रहे हैं, आजकल आरोप है। देखिए, हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी पर नहीं है। इस समय हमारा मेन मकसद है, सभी राजनीतिक पार्टियां व्यापारी को अनदेखा कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या किसी प्रकार की भी हो। हमारा यही कहना है, सभी पार्टी व्यापारी 2.5% के ऊपर मार्जिन के ऊपर देश की सेवा करता है। सुबह की चाय से लेकर रात तक का डीलर का इस्तेमाल करता है, 140 करोड़ जनता को वितरण का सामान देता है। ये सारा दुकानें बंद हो गई तो ये कौन वितरण करेगा? कौन डबल रोटी देगा? कौन चाय देगा? मोदी जी कहाँ से कहाँ करेंगे? ये तो हमसे माध्यम से करेंगे। हम तो 2% के मार्जिन से काम करते हैं, हमको प्रॉफिट। जीएसटी दे रहे हैं कि नहीं आप लोग? जीएसटी बिल्कुल दे रहे हैं। 155 लाख करोड़ जीएसटी आ गया है क्या हवा में? 155 लाख करोड़ का जीएसटी हुआ है, जबकि सरकार का मानना था कि 1.5 लाख करोड़ होगा। अभी 155 लाख हो गया है, और बढ़ेगा, 2 लाख करोड़ हो जाएगा। जीएसटी और देंगे? बिल्कुल देंगे, जीएसटी दे रहे हैं हम। अरे दुकानें खोलेंगे जब जीएसटी आएगा, बंद दुकानों से जीएसटी कहाँ से आएगा? बताइए आप। किसने सीलिंग लगाई? किसने सीलिंग लगाई? एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों ने सीलिंग। कब लगाई? ये तो अभी लगाई है, 1 महीने से काम करने लगी एमसीडी। काम का यही काम कर रही है, उन्हें तो तनख्वाह तो मिल नहीं रही सरकार से, यही काम कर रही है। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी तो चाहेंगे भाई, प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, वो अपना काम कर रहे हैं।
हमारे लिए तो एमसीडी का काम है, एमसीडी हमारी सील खोले, हमारे व्यापारियों। अरे एमसीडी थी बीजेपी के पास, अभी तो मेयर भी नहीं बना। बात करिए बीजेपी की। डिपार्टमेंट पे जाए, हमारा व्यापारी भूखा मर रहा है कोरोना के बाद से, उसके पास व्यापार नहीं है। बच्चों की फीस चढ़ गई है, बिजली के बिल आ गए हैं, आवश्यक भरा जा रहा है। कहाँ से भरा जाएगा जब व्यापारियों में पैसा ही नहीं होगा? जीएसटी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं जी, पूरा जीएसटी देते हैं हम लोग। हमारे व्यापारियों के पास सेल टैक्स नंबर है। 155 लाख करोड़ का जीएसटी कैसे आ रहा है भाई साहब? कैसे आ रहा बताइए आप? ये दुकानें बंद होगी तो कहाँ से आएगा? ये दुकानें खुलवाओ, हम जीएसटी देंगे। क्यों भैया, आपने ये क्या लटका रखा है? ये सीलिंग का आपको दिख रही है कि ये दुकानें सील हो रही है, उसका आपके सामने सीलिंग के खिलाफ विरोध है। प्रोमो है, प्रोमो उसका। अच्छा, ये प्रोमो है? हाँ जी। किसने लगाया सीलिंग? सीलिंग लगाई किसने? एमसीडी ने। कब लगाया? 1 महीना हो गया। 1 महीना 2 दिन हो गए सर। मतलब केजरीवाल आते ही सीलिंग लगा दिए? अब केजरीवाल ने लगाई है या किसने लगाई है? इस समय तो एमसीडी में तो उसको बेचारे को अधिकार भी नहीं मिला। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने लगा दी है, लेकिन एमसीडी ने लगाई है। जो एमसीडी के अधिकारी हैं वही काम कर रहे हैं अभी तो इनको ओथ भी नहीं लिया है। तो मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, किसकी इतनी हिम्मत? मोदी जी की बात अलग है, वो देश लेवल पे बात कर रहे हैं, जहाँ नीचे लेवल पे अभी तक उनकी बातें नहीं पहुंची हैं। सब पूरे लेवल पे बात हो रही है। नहीं है, नीचे पंचायत से लेकर संसद तक नीचे सब गड़बड़ है। अभी नीचे बहुत गड़बड़ जाला है। गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, ऊपर अच्छा संभल गया है, ऊपर संभल गया है हमारा, लेकिन नीचे अभी नहीं। कहाँ संभालने की जरूरत है? सब जगह संभालने की आवश्यकता की जरूरत है। संभालिए आप, एमसीडी संभालिए सब जगह। जो महाकरप्शन बोला जाता था, बीजेपी ने एमसीडी संभाल के एकदम चुस्त दुरुस्त कर दिया, दिल्ली की सड़कों को चकाचक कर दिया। वो क्या चाहिए आपको? दिल्ली ने जितना बीजेपी ने किया है, अब आगे जो आगे आने वाला समय उसमें भी तो चाहिए नहीं चाहिए? अभी मेयर बनने दीजिए ना, मेयर बनने दीजिए ना। मेयर बना, लेकिन तब तक क्या, तब तक हम क्या करें? भूखे मर जाएं? ये भी तो समस्या है। जो इतने व्यापारी कभी भूखे नहीं मर सकता है, जीएसटी पे करता है। नहीं, जीएसटी तो पे करता है, अपने घर पे भी तो रखना पड़ेगा। जो मजदूर हमारे हैं, जो हमारी लेबर है, हमारे यहाँ काम करते हैं, उनके भी तो रोटी पानी हमें ही देना पड़ रहा है। वो हमें कौन देगा आगे? वो तो कोई नहीं देगा ना। फिर वो सारा नुकसान तो हमारा है नहीं। अब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आ चुकी है। आप हिंदू राष्ट्र की बात क्यों ले आए? इसमें हमारी व्यापारियों की बात है, उसको अलग व्यापारी बनाएगा कि नहीं हिंदू राष्ट्र? उसको उस बात को अलग चढ़िए, वो अलग विषय है, उसको इसके साथ टच मत करिए। सारे विषय जुड़े हैं भैया एक साथ। नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। हमारे हिंदू राष्ट्र में राम राज है, वो है, मालूम है हमें। हिंदू राष्ट्र में सब संभाव है, ये हम मानते हैं। उसमें हर धर्म का संभाव है हिंदू राष्ट्र में। लेकिन यहाँ जो व्यापारी हैं ये तो सभी हैं। यहाँ पे हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, जिनकी दुकानें सील हुई हैं। हिंदू मुस्लिम सबकी दुकानें? हाँ जी। हिंदुओं को भी प्रताड़ित किया गया? सभी की गए, पूरे भारतीय प्रताड़ित हो रहे हैं। हर व्यक्ति जो प्रताड़ित हो रहा है, भारतीय पहले है, हिंदू मुसलमान तो बाद में है। हम पहले भारतीय हैं, तो इसलिए हमें कृपया हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास मत करें। हम पहले भारतीय हैं और व्यापारी हैं। मैं नहीं बांट रहा हूँ, आप जैसे कह रहे हैं ना, मीडिया किस तरह से बात कर रहा है आजकल, देख रहे हैं आप। मीडिया करने दीजिए, वो अलग विषय है, उसके बात करेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। इस समय हम व्यापारियों के लिए खड़े हैं, व्यापारी के हित की बात करेंगे। व्यापारी सभी हैं। आप बताइए भाई साहब, कितने व्यापारी हैं? संख्या बताइए पहले। कम से कम भी पूरे सदर बाजार के पूरे व्यापारी है, कम से कम भी। सदर बाजार या सिर्फ पूरे दिल्ली, पूरे भारत की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम सदर बाजार की बात कर रहे हैं बिल्कुल। आज सदर का व्यापारी 1 महीने से एमसीडी के खिलाफ, एमसीडी के जुल्मों से तंग आ रहा है। एमसीडी ने 12 तारीख को अचानक से आके बिना किसी कारण के और आके दिल्ली पुलिस की मदद से हमारी दुकानों को सील कर दिया गया है। और तब से हम 1 महीने से विरोध प्रदर्शन एमसीडी के खिलाफ। अधिकारियों पर आरोप बंद लगाइए, अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन चुका है। तो नहीं लगाए हम अधिकारियों के खिलाफ आरोप। ये जो एमसीडी के दलाल है वो सारी की ये सारी कार्रवाई उनकी है, हम क्यों नहीं लगाए? मोदी जी पर बड़ा हमला कर रहे हैं, मोदी जी के अधिकारियों को ऐसा बोलेंगे आप? ये मोदी जी का और उसके अंदर केजरीवाल का कोई सवाल नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है साहब। जो जिसने एमसीडी ने आके हमारी जिस तरह से आदमी के शरीर के अंदर अगर दिल होता है, अगर उसको निकाल लिया जाता है तो वो मृत कहलाता है। ठीक उसी तरह से हमारे व्यापारियों के दिल से हमारी दुकानों को सील कर दिया गया है, तो हम तो मृत व्यापारी हैं। तो क्या भ्रष्टाचार है देश में? मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार ऊपर के लेवल पे कम हुआ है, नीचे के लेवल पर भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया। नीचे पे कम हुआ, ऊपर पे ज्यादा बोल रहे हैं लोग। ऊपर के पे कम हुआ है, नीचे ऊपर में कहाँ कम हुआ?
बड़े बड़े जो मंत्री वगैरह थे और अफसर थे उनका भ्रष्टाचार कम हुआ है। आज देख लीजिए भ्रष्टाचार में बड़ा फर्क है। 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे। मोदी जी सवाल आज मोदी जी का नहीं है, नहीं सवाल है, सवाल तो व्यापार देश का सवाल है। सवाल एक तरह से सारी समस्याएं नहीं हो सकती। ये आधारभूत पर कि ये कॉरपोरेशन का काम है। कॉरपोरेशन भंग है, इस समय कॉरपोरेशन खुलनी चाहिए। केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, एमसीडी में मेयर नहीं बनने दिया जा रहा है। ये तो केजरीवाल जी का उनका एमसीडी बीजेपी का सवाल है। हाँ। हमारे यहाँ सवाल करिए ना, ऐसे थोड़ी चलेगा कि आपकी मांग निकल जाए आप भाग जाएंगे बिना सवाल किए। नहीं, कोई भागने वाला नहीं है। हमारा तो देश की बात करिए। हमारी दुकानें खोलेंगे तो हमारा व्यापारी हमारे ग्राहक को माल मिलेगा, बस और क्या है। हमारे बच्चे पलेंगे। आप लोग चाइनीज माल लेके आते हैं। चाइनीज माल का तो हमने आग लगाई है, भ्रष्टाचार कर दिया है। पहले के मुकाबले मुश्किल से 8 आने रह गया चाइनीज में का। तो चाइना से माल लाना बंद हो गया, बहुत फर्क पड़ गया है। दिन पे दिन बढ़ता जाए, घटता जाएगा। बस मोदी जी ने आत्मनिर्भर का सब हो दिया है, दोबारा खुले हैं, एमएसएमई को बल दिया है, उससे रोजगार दिल्ली बढ़ेगा। क्यों भैया चाइनीज माल बंद कर दिया आप लोगों ने? सर हम वहाँ से नहीं है। आप बताओ भैया, आप भी नहीं हो। ये क्या ले रखा आपने? जी नारेबाजी ले रखी है जी। किसके लिए? मोदी जी के लिए? जी हमें इतना नहीं पता एमसीडी। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं अभी फिलहाल, आप बताइए। मोदी जी के अभी तो फिलहाल हम कैसे ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमें तो अपने ऊपर देखना ना जी। मोदी जी तो सही काम कर रहे हैं ना, मानेंगे केजरीवाल से अच्छे हैं ना? ठीक है, केजरीवाल से भी अच्छे। अब हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। हाँ जी, हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। जी अभी हमें इतना नहीं पता, हमें अपनी दुकानों का पता। कौन सी दुकान? मतलब अपना अपना पेट देखेंगे, देश बाहर में जाए। अभी तो पहले तो हम अपना देखेंगे ना। हाँ, देश की बात कौन करेगा? आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतना युवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? इतना हमें नहीं पता। नहीं, आपने मुर्दाबाद लिखा, किसके लिए? एमसीडी के खिलाफ। एमसीडी बीजेपी की है। ये हमें नहीं पता। कुछ नहीं पता आपको? भाड़े पे आए हैं क्या? भाड़े पे क्यों आए? दुकान है हमारी। हाँ, किराया काम करते हैं, 17 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा सरदार जी बोलिए। सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि सदर बाज़ार एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। कोरोना काल में काफ़ी नुकसान व्यापारी खा चुका है। उसके बाद ये 25 दुकानें सील होनी और तीनों पार्टियां चुपचाप बैठी हुई है। आज एक महीना कौन कौन पार्टियां? बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों ही हैं पार्टियां। जिम्मेदार कौन है अभी फिलहाल? तीनों ही जिम्मेदार कहूँगा जी, तीनों ही नहीं सुन रही व्यापारी की। आज एक महीना हो गया मिठाई पुल पे धरना प्रदर्शन। पूरा व्यापारी मोदी जी के साथ है। नहीं, मोदी जी हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम व्यापारी हैं। व्यापार करने दो। आप दुकानें सील कर रहे हो, कल से कहाँ जाएगा व्यापारी? कहाँ? सारे अधिकारी ईमानदार आ चुके हैं अब देश में। हाँ जी, सारे अधिकारी देश में अब ईमानदार हो चुके हैं। ये तो ना खाएंगे ना खाने देंगे। सर ये तो जो अपना इंक्वायरी करेंगे कि कौन जिम्मेवार है तो आपके सामने आ जाएगी चीज़। आज हमें जंतर मंतर पर उतरना पड़ा है कि व्यापारी परेशान है। किसी तरीके से कोरोना काल में अब थोड़ा काम चलने लगा था, उस पर वो सीलिंग कर दिया। 25 दुकानों। चाइनीज माल रखते हैं आप लोग? सभी तरह का माल है जी, चाइनीज भी है, इंडियन भी है। हर चाइना का बायकॉट करिए। चाइना का बायकॉट कब करें? होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए चाइना का माल भी। तो ये है व्यापारी वर्ग जो बहुत ज़्यादा आक्रोशित है भ्रष्टाचार को लेकर। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं और दुकानें सील हो गई, जाहिर सी बात है उनका माल कैसे बिकेगा अगर दुकानें नहीं खुल रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि जो अधिकारी हैं उनका क्या देश का जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि इनकी दुकानों को सील कर दिया अधिकारियों ने। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा आखिर जो नीचे लेवल पर है, क्या वो चरितार्थ नहीं है? ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।